जब कोई भी शिप समुद्र में होती है तो उसको ना सिर्फ समुद्री तूफान का मुकाबला ही करना पड़ता है बल्कि और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पायरेसी अटैक। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक शिपिंग इंडस्ट्री को हर साल $16 बिलियन का नुकसान होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट डिलेज भी शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी वजह पायरेसी अटैक्स है। पायरेट्स के अटैक करने की 3 ही लोकेशन है। नंबर 1 सोमालियन सी, नंबर 2 गुआडाफुई चैनल, नंबर 3 गल्फ ऑफ एडन। वो तमाम शिप्स जिनको एशिया से यूरोप या यूरोप से एशिया जाना होता है वो गल्फ ऑफ एडन के जरिए स्विस कैनाल से होते हुए जाती हैं। पूरी दुनिया की ट्रेड गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल करती है और इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल शामिल है और यहीं पर पायरेसी अटैक का खतरा होता है। पहले पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, पायरेट्स भी एडवांस होते गए और एंटी पायरेसी टेक्निक्स भी। इसका सबसे बड़ा टारगेट गुड्स ट्रांसपोर्ट वेसल होती हैं क्योंकि इसमें कम से कम फ्यू होता है और मिलियंस ऑफ डॉलर का मान होता है। पायरेट ज़्यादातर शिप के क्रू को मारते नहीं हैं बल्कि वो सिर्फ कैप्टन को अगवा कर लेते हैं या फिर पूरी की पूरी शिप को ही किसी अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं। फिर शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर्स मांगते हैं और शिपिंग कंपनी भी इनको पैसे दे देती है और इनसे जान छुड़वा लेती है। ऐसा नहीं है कि वो भी अपने करते नहीं हैं, अपनी शिप्स को सेफ्टी नहीं देते। लेकिन आजकल के शिप्स भी किसी से कम नहीं है। इनमें भी बहुत से वेपन्स होते हैं। वो वेपन्स पायरेट्स को मारने के लिए नहीं, सिर्फ उनका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। क्योंकि जब किसी भी शिप को पता चलता है कि पायरेट्स उनके करीब आ रहे हैं, कैप्टन का सबसे पहला काम होता है कि करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है और उनके आने तक पायरेट्स का टाइम वेस्ट करना होता है। फिर कैप्टन वेसल की स्पीड बढ़ा देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पायरेट्स उनके करीब नहीं आ पाएंगे, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि स्पीड बढ़ने से वेसल वेव्स पैदा करती है जिसके जरिए पायरेट्स की छोटी मोटी बोट को उनके करीब आने में बहुत मुश्किल पैदा होती है। जब वो इनके करीब आ जाती हैं बोट्स, फिर उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कैनन वेसल के चारों तरफ लगी नोजल लगी होती है जो समुद्री पानी प्रेशर से फेंकती है। इसका प्रेशर 175 psi होता है। ये एक नोजल से 1 मिनट के अंदर तकरीबन 5000 लीटर समुद्री पानी फेंकती है। ये इतना प्रेशर होता है कि ये पायरेट्स की छोटी मोटी बोट को उल्टाने के लिए काफ़ी है। ये छोटी मोटी बोट को उल्टा देता है या उनको पायरेट्स के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है तो वो खुद को संभालने में मसरूफ़ रहते हैं और जैसे से उनका कंट्रोल अपने आप से खो देते हैं वो। इसके बाद भी अगर पायरेट शिप के करीब आ जाएं तो व्हील्स लगे होते हैं शिप्स पर जिनको ऑन कर दिया जाता है। इसके ज़रिए इनकी बोट्स में पानी भरा जाता है जिससे इनको मजबूरन शिप से दूर जाना पड़ता है। अगर इसके बाद भी ये करीब आ जाए तो उसके बाद ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टील वायर्स का एक जाल होता है जिसको पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है क्योंकि पायरेट ज़्यादातर छोटी मोटर बोट्स का इस्तेमाल करते हैं और जब वो इस जाल के अंदर आती हैं तो उनका इंजन मोटर इसमें फंस जाती है तो पायरेट्स उसको निकालने में मसरूफ़ हो जाते हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद इस्तेमाल किया जाता है एल-रड का। एल-रड ऐसा साउंड जनरेट करती है जिसे सुनकर इंसान दूर भागना चाहता है। ये कुछ इस तरह का साउंड जनरेट करती है और इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और इसे ना सिर्फ एंटी पायरेसी टेक्निक्स में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसे प्रोटेस्टर्स को दूर भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।